हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान। आज देखिए 8.1 त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि क्लास 10th का, ये जो 10th का है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। आपको पता होगा इस चैप्टर से एग्जाम में 20 नंबर पूछता है। इस चैप्टर से, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से इस चैप्टर से पूछता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर त्रिभुज ए बी सी हो, ठीक है, अगर कोण ए का बात बोले, ए के लिए याद रखिएगा, ए के लिए लंब क्या होगा। ए के लिए अगर लंब बोल दे तो लंब होता है ये वाला, इस सीधा वाला। देखिएगा, ये सीधा वाला, राइट ना? समझ में आएगा? ये बात समझिएगा। अगर कोण ए के लिए बोल दे, कोण ए के लिए, तो लंब ये हो गया BC, और आधार कौन हो गया? आधार हो गया AB। ठीक है, चेंज होता है। अब रही बात कर्ण का, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता, सबसे बड़ी भुजा होता है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए, कैसे फॉर्मूला बनता है। जितना भी फॉर्मूला हो इस चैप्टर में पूरा क्या किया है, फॉर्मूला को याद करवा दिए हैं। ठीक है, और अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, बार बार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए, देख लीजिए। ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए क्या करना आपको। ये लंब क्या होता है? लंब ए के लिए हुआ, लंब BC हो गया, राइट ना? ए के लिए क्या हुआ? लंब BC हो गया, और आधार क्या हो गया? AB हो गया। अगर यही बोल दे C के लिए, तो C के लिए लंब कौन होगा? लंब कौन होगा C के लिए? तो ये हो जाता है, लंब हो गया AB। जो सटा रे, जो बोले वो आधार होता है। तो C के लिए दुए बात होता है। देखिए C, देखिए, सॉरी, ABC। अब C के लिए दो लाठी गया है, तो एगो ये, ठीक है, एगो ये लाठी और एक ये लाठी। अब देखिए, जो बोले वो आधार होता है। बताइए E और E, ये तो मेरा कर्ण हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, और ये क्या गया? मेरा आधार। और ये तब क्या होगा? लंब होगा ऑटोमेटिक। अब A के लिए, अगर A के लिए बोला है, A के लिए, तो देखिए A के लिए ऐसे सिर्फ गया, एगो ये गया B, A और ये C। ए के लिए बोला तो ये लाठी और ये लाठी गया, तो ये कभी क्या होगा? कर्ण होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो याद समझ में रहिएगा। अब C के लिए लंब क्या होगा? C के लिए लंब ये हो जाएगा मेरा AB, और आधार क्या हो जाएगा? BC। उम्मीद है कि आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो यही क्वेश्चन इससे हम प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी प्रोसेस से बताएंगे, बहुत इजी। त्रिकोणमिति भारी नहीं है, पहले मन में सूत्र तक ये भारी है। देखिए अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, किताब को पी लेकर पहले बैठ जाइए। ठीक है, तथा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित में क्या है? साइन A cos A, साइन C cos C। इसी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है, पहले त्रिभुज बनाइए दोस्त। देखिए ये मेरा A होगा, ये मेरा B होगा, ये C होगा। अब क्वेश्चन उठेगा, सर यही B क्यों दिए, या C क्यों नहीं दिए? यहाँ सवाल ही बोल रहा था। देखिए यहाँ कि B समकोण लीजिएगा, तो AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया? 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाट है। ठीक है, अब इसी का मान निकालना है। तो अब आप बताइए, AC बराबर मेरा कर्ण है ना, तो AC मेरा कर्ण है, ये मेरा क्या है? आधार है, ये मेरा लंब है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो AC इसीलिए दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, हल कर रहे हैं, और BC बराबर
कितना 7 सेंटीमीटर और AC बराबर वाट। इसीलिए AC बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है मेरा, AB कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 576 प्लस 49, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाता है 625। इसीलिए कितना निकले 25 सेंटीमीटर। देखिए AC का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ रहा है क्या साइन A ना, देखिए एक नंबर साइन A। अब साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब क्या होगा BC बटा AC। तो BC कितना मेरा 7, AC कितना निकला 25, खत्म बात है। अब देखिए cos का सूत्र क्या होता है, cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। अगर अभी तक बार बार बोल रहे नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, सब सूत्र कैसे बनता है बता चुके हैं। तो देखिए cos A के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो A के लिए आधार कौन होगा, A के लिए ये तो मेरा लंब हुआ, आधार तो यही होगा ना, मतलब AB बटा AC कर्ण। तो ये गया 24 बटा 25। ठीक है, अब देखिए एक नंबर खत्म। 2 नंबर क्या बोला साइन C। तो फिर क्या था लंब बटा कर्ण। तो C के लिए लंब कौन होगा, C के लिए लंब 24 मतलब AB। कर्ण तो वो चंग नहीं होता, कर्ण का मान कभी चंग नहीं होता है, क्या होता है AC मतलब हो गया 24 बटा 25। अब देखिए फिर cos C। अब देखिए C के लिए आधार बटा कर्ण, C के लिए आधार कौन सी हो जाएगा यही ना होगा BC मतलब BC बटा AC मतलब 7 बटा 25। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 बताते। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात करें। इसी का मान ज्ञात करना आकृति में दिया हुआ। अब बताइए मेरा क्या है लंब है, PQ क्या मेरा लंब है, और BC ये क्या है QR मेरा आधार है, और PR मेरा क्या है कर्ण है। ये सब दिया है लेकिन ये नहीं दिया, आधार नहीं दिया। आधार का सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिए, पहले लिखिए कि PQ या PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, QR बराबर वाट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये देखिए मेरा ये मेरा लंब हुआ, ये मेरा आधार है, ये मेरा क्या है कर्ण है। तो आपको याद होगा कि आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए इसीलिए QR बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर मतलब बड़ा में मतलब PR का स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब स्क्वायर PQ का स्क्वायर। याद रखिए अगर PQ मांगता तो कर्ण में क्या करते हैं इसको घटाते, अगर ये मांग रहा है इसमें इसको घटाते हैं। बहुत इजी तरीका से समझ लीजिए। ठीक है, तो आधार बराबर सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब पूछ दे तो कर्ण में क्या करेंगे, या ध्यान दीजिए अगर लंब पूछे तो लंब बराबर, तो इसी कर्ण में आधार को घटाएंगे। ठीक है, यही आधार पूछे आधार बराबर इसी कर्ण में क्या करेंगे लंब को घटाएंगे। बहुत इजी, इतने टा बात है। ठीक है, अगर लंब पूछे तो कर्ण में आधार को घटाएंगे, अगर आधार पूछे तो कर्ण में लंब को घटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको ये क्या किए क्यों मतलब ये आधार है तो क्या करें लंब को घटा दे कर्ण में। ठीक है, अब देखिए बैठाइए PR कितना 13 माइनस PQ 12, ये कितना हो जाएगा 13 की स्क्वायर कितना होता है
169 माइनस 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो 25 होगा। 25 का कितना निकला 5, तो ये मेरा निकला इतना 5, राइट ना। अब देखिए क्या कारक आकृति 8.13 में tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब क्या करना है, चूंकि tan p माइनस cot r। अब बताइए tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र है लंब बटा आधार। देखिए tan बराबर सूत्र होता है, बार बार बोले, अब नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और कॉट का होता है थीटा का आधार बटा लंब। अब बताइए P के लिए लंब कौन होगा, P के लिए लंब कौन होगा, यही होगा ना QR, तो ये हो गया QR। आधार कौन होगा, यही ना होगा PQ माइनस कॉट के लिए देखिए क्या होता है, कॉट सूत्र आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, मतलब उल्टा होता है। आर के लिए आधार कौन होगा, आर के लिए आधार यही हो जाएगा, आर के लिए हम बताएंगे अभी जस्ट, आर के लिए जो सटा होता है वही होता है। आधार के लिए दूटा आर में इधर भी एक लाठी आएगा, उधर कर्ण कभी चल नहीं होता, जो सटा होता है वही आधार होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 5, लंब कौन हो गया 12, सॉरी पहले लिख लीजिए बात, QR बटा PQ, या फिर इसको कटा दीजिए तो वही आंसर निकलेगा, या फिर मान बैठा दीजिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, दोनों कट गया, 0 आंसर। बहुत सिंपल था। ठीक है, ये नहीं हो निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, यही QR और QR को कटा देते, या फिर ये लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अच्छे तरीके से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सेम क्वेश्चन है, सेम। किसी में 2टा बोल रहा है निकालने के लिए, किसी में 4 को बोल रहा है, किसी में सभी बोल रहा है। और कितना है टोटल, कितना है त्रिकोणमिति, 6 गो है, याद रखिएगा 6 गो है। कौन सी चीज, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही 6 गो है। अब इसमें दुएटा बोल रहा है ये कॉस ए और टेन ए का मान सिर्फ ज्ञात करना, बहुत इजी है। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है कि साइन हल कहते हैं, तो क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिएगा कि लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4, हो गया ना। लंब बराबर 3 कर्ण बराबर, जो दिया रहेगा उसको ब्रैकेट में पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, बोले ना 3, 4, 5 ये एक ही क्वेश्चन है, और दिया क्या नहीं है, तो 3 बात होता है लंब कर्ण और आधार, आधार नहीं दिया है। आधार बराबर वाट, सूत्र आपको पता है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर आधार पूछे तो कर्ण में लंब को घटाना है, अगर लंब पूछे तो कर्ण में आधार को घटाना, बस इतना सा कम करना, राइट ना। अब देखिए आपका कर्ण कितना दिया है, कर्ण का 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 बराबर √7, ये क्या हो गया √7 हो गया आधार का मान। अब निकालना क्या है कॉस और टेन, तो लिख लीजिए कॉस, सॉरी इसको अच्छे से लिखिए, तो इसीलिए कॉस ए बराबर, अब इसमें बोलिएगा चित्र नहीं है ए बी, तो देखिए सबका एक रंग के मान होगा, तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए आंसर खत्म, नो चित्र फित्र, कोई चित्र का झंझट नहीं। ठीक है, एक रंग के रहेगा तब ए ए ए, लेकिन पीछे में देखिए किसी का बी बोल रहा था, किसी का ए बोल रहा था, किसी का सी बोल रहा था, दिमाग खराब, अलग अलग रहेगा तब चित्र का, कोई ऐसे नहीं। तो कौन सा सूत्र आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपका, आधार √7 और कर्ण क्या है 4, हो गया आंसर √7 बटा
4। उसके बाद पूछ रहा है क्या, tan ना, tan a। सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। ये गया 3/√7। यही आपका आंसर। यही सेम क्वेश्चन है पचमा, चौथा पचमा दोनों। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, सेम ही है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान, दो टाइम मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, देखिए हल करते हैं इसका कि इसको लिख देते 15 cot a बराबर 8। सब में a है ना, देखिए सेम रहेगा तो फिगर से कोई लेना नहीं है। तो देखिए 8, इसको देखिए गुना में उधर जाके क्या होगा भाग, इसीलिए cot a बराबर 8/15। ब्रैकेट में लिखिए कि कॉट का सूत्र क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। कॉट का सूत्र होता है क्या, आधार बटा लंब। तो देखिए लिखिए आधार बराबर 8 सीधा सीधे और लंब बराबर 15। तो कर्ण बराबर क्या होगा वाट। तो कर्ण जब भी होता है सबसे बड़ी भुजा होता है तो दोनों को जोड़ के होता है, तो जोड़ दीजिए। इसीलिए कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। √ लंब कितना 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 15 कीजिएगा 225 होता है प्लस 64। दोनों को जोड़िए क्या होगा 289। तो इसीलिए कर्ण बराबर कितना हो गया 17। कर्ण बराबर कितना निकल गया 289 का निकलता है रूट से 17। आपको पता होगा 25 का रूट से 5, ठीक है, ये सब आपको पता है। कितना निकल गया 17। पूछ क्या रहा है साइन और सेक ना, लिख दीजिए। इसीलिए साइन a बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना निकला 15, कर्ण कितना निकला 17, हो गया आंसर। फिर सेक a बराबर क्या था कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना 17 और आधार कितना है मेरा, आधार भाई यही तो है 8। यही आंसर। बोले थे ना कि दोनों 3 4 5 तीनों एक रंग के क्वेश्चन है। अब ये पांचवा भी यही इसी पे बनेगा। उसमें इसमें 2टा बोल रहा है, उसमें क्या बोलेगा 5 गो 6 गो, सब ऑल टू ऑल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वही है। यदि सेक इतना दिया हो तो अन्य निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा ना, आराम से निकाल लीजिएगा। फिर भी हम बता देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए हल हम करते हैं। इसका क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है ना। अब सेक का सूत्र क्या होता है, फिर से एक बार दोहरा देते हैं सूत्र को। देखिए लक अक ला, ये तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसका सूत्र इधर से जाता है, इसका इधर से तीर जाता है, राइट ना। अगर साइन के पूछे तो लंब बटे कर्ण होगा, इधर से लड़ रहा है कि पहले इसमें लड़ेगा तब इसमें लगेगा। कॉस का पूछे ऊपर का तीर इधर से जाता है, नीचे का तीर उधर से आता है। कॉस ऊपर में आधार बटे कर्ण होगा। अब देखिए टेन ऊपर में तो क्या लंब पे लगेगा तब ये ओ में लगेगा आधार, लंब बटे आधार। कॉट का देखिए इधर से आ रहा है ना, देखिए सबसे पहले किस में लड़ेगा ओ में तब लो में, तो आधार बटे लंब। देखिए सेक नीचे में है, सबसे पहले इधर से आ रहा तीर, तो देखिए पहले किस में लड़ेगा को में, तो कर्ण हुआ बटे क्या होगा ओ में लड़ रहा है आधार। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सूत्र हम पढ़ाए हैं, बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। देखिए यहाँ क्या होगा सेक का है ना, तो क्या होगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार हुआ तो दिया क्या नहीं है इसमें, पहले लिख दीजिए कर्ण बराबर 13 आधार बराबर 12 लंब बराबर 8।
अब लंब बराबर सूत्र क्या होता है हम बताए ना, लंब पूछे तो कर्ण में आधार घटाइएगा, आधार पूछे तो कर्ण में लंब को घटाइएगा, राइट ना। अब देखिए लीजिए, इसीलिए लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका, कर्ण कितना दिया है 13, 13 स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कीजिएगा 169 होगा और 12 स्क्वायर कीजिएगा तो 144। जब दोनों को घटाइएगा तो 25 होगा बराबर 5। कितना निकला 5। लंब आपका कितना निकला 5 निकला, ठीक है। इसको पहले मिटाने दीजिए, लंब आपका निकल गया 5। जब आपका लंब कर्ण आधार निकल गया, लंब कर्ण और आधार जब निकल गया तीनों, तो तीनों जब निकल गया तो सब अन्य सभी क्या हुआ है 6 गुना है, साइन कोस्ट बताए साइन कोस्टियन कॉट से कोसेल देख लीजिए, लिख लीजिएगा। देखिए अब 6 का लिख दीजिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो दिले है, ठीक है, सेक, और बचा क्या कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब कितना आपका, लंब कितना निकला 5 ना, अच्छा से लिख दीजिए, लंब कितना निकला 5, यहां लिख दीजिए 5। कर्ण कितना है आपका 13, सब बैठा दीजिए। आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, 12 बटे 13। लंब कितना 5, आधार कितना 12, 5 बटे 12। आधार कितना 12, लंब कितना 5। बस सिर्फ बैठाना है, बहुत ईजी है। ये क्या हो गया 12 बटे 5 और 13 बटे 5, यही आपका आंसर। यही बोला था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, 5 गो निकालना था, एगो पहले से दिया था। इतना इजी है, 3 4 5 आपको हम बोले थे ना, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, 3 4 5, ये 3 4 5 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कि हम कुछ सीखे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर न्यू है। इससे फायदा आपको ये होगा कि हम कोई भी वीडियो न्यू डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि वीडियो डला गया है, इस चैप्टर का उस चैप्टर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।